नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा चैनल YouTube गो ब्लॉग्स पे। और देखिएगा, इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले ग्रहों की कुछ दशाएँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप देखोगे जो आचार्य बृहस्पति जी हैं वो यहाँ पे शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बृहस्पति जी शनि की तरफ झुकते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को चाहे आंशिक रूप में हो या चाहे आंशिक रूप से ऊपर हो, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। दूसरी बात, शनि बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक गड्ढानुमा बना हुआ है और यहाँ पे उठा हुआ है, तो शनि एक तो बेवजह की चिंताएं वर्तमान समय में दे रहे हैं। अगर दूसरी हम बात करें तो थोड़ा नौकरी का जो मालिक होता है ना, वो शनिदेव होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, उसका मालिक आपके शनिदेव ही है। ये भाग्य स्थान है और भाग्य की रेखा यहीं पे आके रुकती है। और जब बृहस्पति जी इनमें प्रभाव डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शनि एक जगह पे इस तरह से उठ जाए हथेली में तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं जो है जन्म देती हैं। ठीक है ना, व्यक्ति के जीवन में बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं। अगर दूसरी बात करें, इस तरह से बहुत ज़्यादा ये नीचे बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जो नौकरी में है उसमें मानसिक तनाव आ जाता है या अड़चनें व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। इस तरह की शिकायतें जो है यहाँ पे शनिदेव दे रहे हैं। वर्तमान समय में अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो मंगल है, निम्न मंगल विशेष करके, वो यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, थोड़ा ये अभी वर्तमान में जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा है कि मैं जो है ये करूं या न करूं, इस तरफ चलूं कि न चलूं, और या किस तरफ चलूं ये तय नहीं कर पा रहा है। हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर ये ज़्यादा ख़राब होता है तो नज़रों में थोड़ा कहीं ना कहीं फर्क आना शुरू हो जाता है। नेत्र रोग का विकारी दे देता है या हाई ब्लड प्रेशर देता है। शरीर में कई बार कंपन की स्थिति हो जाती है। और कुछ ना हो तो मंगल अगर ख़राब हो व्यक्ति का तो शारीरिक ताकत जो है कम होने लगती है, शरीर के जोड़ जो है काम करना कम कर लेते हैं। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं ये मंगल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि आपकी भाग्य रेखा एक तो यहाँ पे आके यहीं पे रुक रही है, लेकिन एक यहाँ से निश्चित तौर पे 52 से और 54वें वर्ष के बीच में ज़्यादातर जो मामला बन रहा है 54वें वर्ष से जो है घर की और वाहन की प्राप्ति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो है वाहन और घर की प्राप्ति आपको 54वें वर्ष में होती हुई यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं कि एक एक रेखा, एक एक चीज़, सारी चीज़ों को मैं एक एक देखने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मणिबंध पे अगर चलें तो आप देखोगे आपकी जो मणिबंध की जो ये पहली रेखा है ना, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यही जो सबसे ऊपर वाली रेखा होती मणिबंध की जो लकीर होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो है इसी को माना जाता है। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल रूप में हैं और उनका क्या प्रभाव जो है आपकी जीवन पर पड़ रहा है। अगर हमारी मणिबंध की ये पहली रेखा जैसी आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी गहरी है, स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीधी रेखा दिखाई दे रही है, उत्तम दिखाई दे रही है, तो इसी रेखा को हम उत्तम रेखा मानते हैं और यही रेखा जो है उत्तम मानी जाती है। ये जो मणिबंध की पहली लकीर है ना, जिसको आप देख रहे हैं, ये इस तरह से साफ़ सुथरी हो तो ऐसा जातक ज़्यादातर मामले में स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। आपका स्वास्थ्य निश्चित तौर पे सुदृढ़ रहेगा और जो आपका व्यक्तित्व है निश्चित तौर पे जो है आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। इस और जो है यहाँ पे
ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम जो है एक एक करके करते हैं, तो उंगलियों पे पहले चले। देखिएगा, ये जुपिटर का माउंट है, बृहस्पति जिसे कहते हैं आचार्य हैं, ये देवगुरु हैं। और ये जो उंगली है ये मुड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है बीच वाली उंगली के साथ, जिसे शनि की उंगली कहते हैं। और जब भी हमारी बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ मुड़ती है न, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति है और कहीं ना कहीं ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, भक्ति रखने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है बृहस्पति की उंगली के कारण। लेकिन यहाँ पे मिडिल फिंगर भी बहुत ज़्यादा झुकी हुई है और रिंग फिंगर की तरफ है, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं। और जब शनि की उंगली सूर्य की तरफ ज़्यादा ढलती है तो ऐसे लोगों को ज़रा थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो किस लिए कि कोई भी काम आप करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, तभी उसमें सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। चाहे कोई भी हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कितना भी सरल काम हो, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आपका जो रिंग फिंगर है ये भी हल्की रूप से जो है यहाँ पे ये कनिष्ठा की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब सूर्य कनिष्ठा की तरफ मुड़ता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में माइंड जाता है, मानी मन पूरी तरह से जो है व्यापार की ओर जाता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये एक चीज़ और अगर यहाँ पे देखें, गौर करें, तो ये उंगली आपको काफ़ी लंबी दिखाई दे रही होगी और आपकी जो है बृहस्पति उंगली से जो है काफ़ी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये अच्छा इसलिए है कि हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का है, इस बात को इंगित कर रही है। और रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है, अगर ये फिंगर इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, सफलतम आप रहेंगे। इस बात की और ये जो है यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो यहाँ पे लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ नहीं मुड़ रही है, चिपकी भली ही इस उंगली से है लेकिन मुड़ नहीं रही है, लंबवत खड़ी है यहाँ पे सुंदर रूप से। और सूर्य के उंगली के, ये सूर्य की जो उंगली रिंग फिंगर, इसके पहले पोरवे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको अत्यंत श्रेष्ठ इसी अवस्था को माना जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति आपको देखना प्रैक्टिकल रूप से एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी, एक उम्दा व्यापारी, या नौकरी करना हो तो चाहे प्राइवेट करे चाहे वो जो है सरकारी करे, अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ, एक सम्मानित पद पे बैठता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, ये उंगली बता रही है कि आप उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरी, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा और सफलता की आपको प्राप्ति होगी। और किस में होगी? जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र रहेगा आपके लिए? व्यापार का। आपकी उंगली क्या करे कि व्यापार का क्षेत्र जो है आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। और दूसरी बात है कि ये लंबवत खड़ी है, मानी ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण जो है आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से सीधी लंबी होती है, अपने स्थान पर लंबवत खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए जो है लोग सदैव उन्हें याद रखें। इस तरह की जो है आपकी यहाँ पे उंगलियाँ दिखा रही हैं। अब एक चीज़ इन उंगलियों में और भी दिख रही है, उस और भी चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सरलता से समझाऊँ आपको। देखिए, ये आपकी जुपिटर माउंट की उंगली है, इसके बृहस्पति की उंगली कहते हैं।
तर्जनी उंगली कहते हैं, और इंडेक्स फिंगर जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये मिडिल फिंगर है और ये भी झुक रही है शनि की तरफ, ये झुक रही है सूर्य की तरफ। ये रिंग फिंगर है सूर्य की, ये झुक रही है जो है कनिष्ठा की तरफ। मतलब सभी उंगलियां आप देखो बुध की उंगली की तरफ, माने कनिष्ठा की उंगली की तरफ जो है झुक रही हैं। और देखिए जब हथेली में किसी भी व्यक्ति की हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी उंगलियों का झुकाव जो है कनिष्ठा उंगली की तरफ हो जाए तो जातक के अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। ऐसे लोगों के अंदर जो है व्यापार के गुण ही देखे जाते हैं, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। जरूरी नहीं है ये व्यक्ति व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं। ये व्यक्ति जिस भी पद पर होगा, जिस भी फील्ड में होगा, हर जगह तालमेल सामंजस्य, मानी तालमेल बिठा लेना, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीज़ ज़्यादा होती है। और यही चीज़ जो है ये उंगलियां कह रही हैं कि आपके अंदर है। ठीक है ना, ये चीज़ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमने जो है उंगलियां देखी, उनका झुकाव देखा, उनका महत्व देखा। अब एक उंगली ऐसी है जिसका जड़ वाला भाग बहुत अच्छा है, उस ग्रह के बारे में बात करते हैं, फिर अंगूठी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमें जो है सारा कुछ विश्लेषण करना है ना, तो अंगूठे के और जो है हम फिर चलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, पहले उंगली में देखें तो आपकी उंगली के जो पर्व हैं, ये पौरवे होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप यहाँ पे देखिए इनका जो ये दूसरा वाला पौरवा है ना, ये हर उंगली में जो है बड़ी दिखाई दे रही है, बाकी थोड़ा छोटी है इससे, लेकिन ये मध्यम पर्व जो है थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, दयालु होते हैं, और श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति जो है ये लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति जो है इनको माना जाता है। तो आपकी उंगलियां जो है सारी हथेली का विश्लेषण तो केवल उंगलियां ही कर रही हैं, यही सब कुछ बता रही है, बाकी को वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही सब कुछ बता रही। फिर भी हम ये देखिएगा, ये उंगली आपकी सर्व से सर्वश्रेष्ठ है ना, बड़ी भी है और रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुंच भी रही है। बाकी उंगलियों का झुकाव भी जो है इसी तरफ है, और ये श्रेष्ठ भी है। और इसका जड़ वाला भाग जिसको हम व्यापार का ग्रह कहते हैं, ये मरकरी का माउंट है। और ये आप देखोगे इन सभी में जो है सबसे अच्छा, सबसे सुंदर रूप से जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिएगा थोड़ा सा आपका बृहस्पति और आपका शनि और हल्के रूप से सूर्य अगर अनुकूल स्थिति में आते हैं, और ये बहुत जल्दी आ जाएंगे, आपके ऊपर है आप किस तरह से अपनी जीवनचर्या बदलते हैं, किस तरह से वैज्ञानिक उपाय करते हैं। उपाय भेजना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, करना आपका है, क्योंकि जब आप करोगे तभी ये फ़ायदा देगा। अब ये देखो मरकरी का माउंट सुंदर है और ये सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, तो ये निश्चित है, मान के चलिएगा जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। अभी आपके पास एक सुंदर गुण है कि आप हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर चलते हैं। ये आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक गुण हो रहा है आपके अंदर जो बुध जो है बता रहा है। बुध कह रहा है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं निश्चित ही उसे आप पूरा भी करते हैं, और आपकी हथेली में निश्चित रूप से ये बुध का पर्वत सुंदर रूप से, सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हर कार्य को
भली भांति समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बात को किस तरह से रखना है, कहाँ पे रखना है, किस प्रकार से रखना है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। लोगों को अपने पक्ष में कैसे करना है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को डेवलपमेंट कैसे करना है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। और किसके कारण? आपके बुद्धि के कारण। भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक हैं, किसके कारण? आपके बुद्धि के कारण। आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है, किसके कारण? आपके बुद्धि के कारण। तो आपका बुद्धि की वजह से जो है आपको जीवन में जो कुछ मिल रहा है वर्तमान समय के अनुसार, वो अपनी बुद्धि के बल पे मिल रहा है और चंद्रमा के बल पे मिल रहा है। ये दो ग्रह ही आपको वर्तमान में जो है बहुत बड़े सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अंगूठे की ओर चले तो अंगूठा थोड़ा लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मांसल भी दिखाई दे रहा है। अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं और परिस्थिति के अनुसार ढलना भी आप जानते हैं। अब रेखाओं के ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो ये रेखा है, हृदय की रेखा, अब ये यहाँ से निकलकर गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। बहुत अच्छी युक्ति बना रही है भाई। अब देखिए कि जब ये युक्ति बनाती है तो ये श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि आप जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जो आपसे मन से जुड़ जाता है अंत तक निभाने का प्रयास करते हैं और निभाते भी हैं। स्वाभिमानी है और कहीं कहीं पे जो है ईगो प्रॉब्लम भी आपकी आ जाती है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा जैसे ही आपका सूर्य जो है भव्य अवस्था में आएगा, शनि अपना जो है जो कुप्रभाव है उसको छोड़ देगा और अगर आप नौकरी ही करते हैं तो निश्चित तौर पे आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद निश्चित तौर पे पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी हथेली में जो ये रेखा है जिसको हम सूर्य की रेखा कहते हैं, ये बहुत भव्य रूप में दिखाई दे रही है, बहुत भव्य रूप में। अगर आपका शनि जो है अनुकूल हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपको जो नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी की आप कोशिश करते हैं तो आपको जो नौकरी मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, नौकरी के अच्छे योग हैं पर शनि थोड़ा उस रूप में नहीं है कि नौकरी जो है जल्दी से प्राप्त हो। मिलेगी तो ज़रूर, अच्छे पद पे भी मिलेगी, लेकिन अभी शनि जो है अगर अपना नेगेटिव पॉइंट छोड़ दे तो नौकरी में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर बुध को हम देखें तो निश्चित तौर पे बुध की उंगलियों और बुध व्यापार की तरफ बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। देखिएगा जिस तरह से ये रेखा है और जिस तरह से ये रेखा है और इस ग्रह से मिलन कर रहा है, उस हिसाब से आप चाहे जिस भी प्रकार हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में जो है ना एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत विस्तृत तौर पे दिखाई दे रहा है। और निश्चिंत रहें, आप केवल कर्म करें, बाकी छोड़ दें उस प्रभु पे। आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस तरह से माइंड रेखा है और यहाँ पे इस तरह से जा रही है ये और यहाँ पे थोड़ा मुड़ रही, मानी छूट नहीं रही है। लेकिन इस बीच 30+ के बीच कुछ समय के लिए थोड़ा मानसिक रूप से जो है यहाँ पे संघर्ष दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, ये चंद्रमा से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, निश्चित रूप से अपने जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बनाते हैं। अगर आपका जो है माइंड पे असर करने वाला ये दोनों पर्वत, ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में आते हैं तो उन योजनाओं पे प्रैक्टिकल रूप से अमल हो जाएगा और जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, इस बात की और ये संकेत दे रहा है।
जीवन की रेखा आपकी सबसे अच्छी है, बहुत सुंदर जीवन रेखा है। आप पूरी यहाँ तक घूम रही है, मानी आप परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पण की भावना है आपके अंदर, बहुत केयर करने वाले व्यक्तित्व है आपका। अगर दिन में जो है कहीं चले भी गए तो 2-3 बार फ़ोन करने वाले व्यक्तित्व है आपका। जीवन में निरंतर उन्नति के भी योग है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है लेकिन निरंतर उन्नति के योग हैं। अब आपकी भाग्य रेखा देखें, यहाँ से सीधी जा रही, बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे एकाएक जो है हृदय रेखा से मिल रही है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है, और ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में वाहन का और जो है भौतिक सुख सुविधाओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन एकाएक ये हृदय रेखा पे मिल रहा है तो एक चीज़ की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भावनाओं के वशीभूत होकर किसी के बहुत ज़्यादा बहकावे में आकर के जो है कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। अगर आप उस निर्णय को ले लेते हैं तो अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छी रेखा है, मानी 52 से लेके 54वें वर्ष के बीच कुछ ना कुछ जो है ये रेखा आपको बहुत अच्छा देगी। क्या देगी? या तो मकान का सुख देगी, या तो वाहन का सुख देगी, या तो दोनों का सुख देगी, लेकिन ज़रूर देगी। इस ओर जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखिएगा, आपके हथेली में जो ये अंगूठे के नीचे का भाग है ना, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप निश्चित तौर पे तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित तौर पे है, और इसी शुक्र की वजह से हर परिस्थिति को आप हैंडल करने की क्षमता भी रखते हैं। नई चीज़ों के प्रति भी आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रुझान दिखाई दे रहा है, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी जो है पर्सनालिटी को ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें जो है ये शुक्र पैदा कर रहा है। यहाँ पे देखें तो कुछ वर्टिकल लाइनें जा रही हैं। निश्चित रूप से जो है जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। काम के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2-3 लकीरें इस तरह से जा रही हैं। निश्चित रूप से लग्जरी के प्रति एक अच्छा पैसा हो अपने पास, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल हो अपने पास, उस और ज़्यादा आकर्षण आपका रहता है। लेकिन आपका शुक्र बहुत अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाएं देगा, चमक बनाए रखेगा और सुख देगा जीवन में। परिवार का सुख देगा, सामाजिक सुख देगा, आर्थिक सुख देगा, लेकिन सुख में कभी कमी नहीं होने देगा। आपका मैंने इसके बारे में बता दिया है। आपका थोड़ा सा जो है बृहस्पति शनि से युक्त बना रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याओं का जो है थोड़ी सी सामना करना पड़ सकता है। वहीं ये अगर आप देखो तो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। शनि आपके अगर देखा जाए तो बेवजह की चिंताएं दे रहा है, और नौकरी के मामले में थोड़ा सा मानसिक तनाव कहीं या अड़चनों का आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, यश का साइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन सूर्य अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा हल्के रूप में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के रूप में है, जिसके कारण वर्तमान समय में आपको जो है एक तरह से पूरा रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, और आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह जाते हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा सूर्य को जो है पुष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, साहसी है, पराक्रमी है और एनर्जेटिक स्वभाव आपका यहाँ पे बना हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है, अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे खूबसूरत और सबसे सौंदर्य बिखेरता हुआ आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली में एक लालिमा लिए हुए है, सुंदर रूप से उभार है, इसमें किसी भी प्रकार का कट नहीं है, जाल का निशान नहीं, एक सुंदरतम स्थिति में दिख रहा है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल इस ग्रह की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि मंगल के कारण, शनि और सूर्य के कारण थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ भी जाए, लेकिन मन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मन आपका मजबूत है। और चंद्रमा जब इस तरह से मजबूत और सुंदर अवस्था में होता है तो व्यक्ति का ज़्यादातर मामले में पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। निश्चित रूप से शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपकी मणिबंध की रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है कि आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा और जो है स्वास्थ्य के मामले में आगे बहुत अव्वल रहने वाले हैं। और देखिएगा, अगर चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, आप भी क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत और सुंदर होता है जिस व्यक्ति का, यदि उस व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। और चंद्रमा इस तरह से सौंदर्य बिखेर रहा होता है, बेहतर स्थिति में होता है, मजबूत स्थिति में होता है, तो व्यक्ति की जो सोच रहती है वो हमेशा सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है और जीवन में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलता है। ये गुण आप में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक सरलतम ढंग से एक लाइन में कहूँ तो नौकरी से ज़्यादा व्यापार के गुण हथेली में दिखाई दे रहे हैं। और जिस व्यापार के बारे में आपने पूछा है वो चंद्रमा से संबंध रखता है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बुध आपका बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से जो है उसमें सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। जहाँ तक नौकरी की बात है, जिस तरह से हृदय रेखा इस पे मिल रही है और सूर्य पे अच्छी रेखा है, भव्य रेखा है, नौकरी तो बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छा पद भी आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका शनि उस रूप में नहीं है कि नौकरी बहुत जल्दी मिल सके, तो इसलिए जो है नौकरी से ज़्यादा यहाँ पे व्यापार दिखाई दे रहा। हाँ, अगर आप नौकरी में जाना चाहते हैं तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। दूसरी बात है, आप चाहे नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, आपके पास धन बहुत अच्छी मात्रा में तब आएगा जब आपका बृहस्पति जो है अनुकूल होगा। आपके कार्य में विस्तार तब मिलेगा जब आपका सूर्य जो है भव्य अवस्था में आ जाए। तो मैं इनका एक वैज्ञानिक ढंग से जो है उपाय भेज रहा हूँ। अगर आप इसको करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ न कुछ जो है हल्के रूप में ही सही, लेकिन जो है निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होगी। अब देखिएगा, तो मैंने ज़्यादातर आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 1-2 लाइनें छूटी हैं, उस और भी चले जाते हैं। एक लाइन इस तरह से जारी है, और जब भी जो है जीवन की रेखा से बुध पर कोई रेखा स्पष्ट जाती है तो करियर के मामले में व्यक्ति जो है साइंटिस्ट के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और कहीं ना कहीं जो है अकाउंट के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है और सफल होता है। जब भाग्य रेखा से कोई निकलकर बुध की ओर जाते हैं तो ये व्यापारिक रेखा है, व्यापार में वृद्धि के गुण देते हैं। और यहाँ पे अगर एक त्रिभुजनुमा बन जाता है तो आने वाले समय में करीबन 55वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आने वाली है कि धनागमन ज़्यादा होगा, धन का आगमन ज़्यादा होगा, लेकिन खर्चे कम होंगे। इस तरह की चीज़ें ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखा जाए, सारा विश्लेषण कर लिया है, उपाय लिख करके विधिपूर्वक भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।